रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या गमों से परेशान। बीमार हो या लाचार हो या गमों से परेशान। तुझसे शिफा पा गया हो, इसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया हो, इसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। सांसें हैं तेरी, आँखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। तुझमें जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। तुझमें जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है। तू ही तो सच है, खुदा है। हालेलुया। बेशक हमारे पास, हमारे साथ जो कुछ भी है वो खुदा यीशु मसीह का ही है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें सांसें दी ताकि हम जीती जान हो और उसके नाम को इज्जत और जला दे सके। आमीन। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वही वाहिद खुदा शुक्रगुजारी के लायक है। हाँ, इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए अपने आप को संजीदा करते हुए और रूह और सच्चाई के साथ बाकी सताइश और प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया।
prestige हम नहीं करेंगे, चांद सूरज की prestige हम नहीं करेंगे, दुनिया के हाथों में आगे नहीं झुकेंगे, दुनिया के हाथों में आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा।
चांद और सितारों की और सूरज की और पहाड़ों की और वादियों की प्रस्तिश नहीं करते बल्कि जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और वो खुदा कौन सा है? जो तूफानों को थमा देता है, आमीन, जो पानी को थमा देता है। और इसीलिए हम उस जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। जंग जिन्ना की लड़ता है यहोवा, वो जंग वो कभी नहीं हारते। जंग आए अपने सारा जो कंट्रोल है, अपने सारे जो बोझ है, अपनी जो सारी फिक्रें हैं, हम अपने खुदा को दे दें ताकि वो हमारी जंग को लड़े। आमीन, आमीन।
किसी भी वेपन के साथ नहीं है, किसी भी तलवार लाठी के साथ नहीं है। वो जंग कैसे जीत सकता है? एक ही तरीका है। वो तरीका यह है कि अगर आप घुटने हो जाएं, अगर आप घुटने टेक लें यहोवा के आगे, तो वो आपको जंग जितवा सकता है। आमीन। आपका दुश्मन शर्मिंदा उस वक्त हो सकता है जब आप घुटने टेक लें। आज पहले एक दुआ करेंगे। हालेलुया। वो जो घुटने टेक सकता है वो घुटने टेके। अब एक कोर्स के साथ दुआ करेंगे। एक कोर्स के साथ दुआ करेंगे कि खुदावंद खुदा जो कादिर मुतलिक है, जो यहोवा खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, वो जो हमने ललकारा और गाया कि जो खुदा के लोग हैं वो जंग कभी नहीं हारते और हम जीते हुए लोग हैं। हम हारे हुए नहीं है। आए हम दुआ करेंगे, घुटने टेक कर दुआ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो वेपन है, वो सिर्फ हाथ उठाना, घुटने टेकना, दुआ करना है। ओ नीला बादशाह नाना दुआ करें, सब दुआ भी करेंगे साथ में। ओ रिया बाबा बादशाह डाला रा बाबा, ओ रीना बाबा 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 डाला रा बादशाह। आए खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरे कदमों में आते हैं, क्योंकि खुदावंद हमने ऐलान किया है, हमने गाया है कि खुदावंद खुदा तेरे लोग कभी भी जंग को हारते नहीं बल्कि जीते। जैसे खुदावंद तू यूबेस के साथ था, जैसे खुदावंद यूसुफ के साथ था, कि खुदावंद तू पूरे दिल से ईमान लेकर आया ताकि खुदावंद तेरी बंदगी करे, तेरे आगे झुक जाए। और जब दुआ की जाती है तो वो साथ होते हैं। आज खुदावंद हम पूरा चर्च मिलकर के दुआ करते हैं कि खुदावंद तो अपने हाथ को अपने लोगों पे बढ़ा, ताकि खुदावंद लोगों आज ये लोग बहाल हो, आज ये लोग सरफराज हो, ये जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, और सारी वो मजबूरियां, सारे रोग, नेगेटिविटी, टेंशन, जिल्लत, रुसवाई की गंदी स्पिरिट्स को आए खुदा मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से इन जिंदगियों से कैंसिल करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि खुदा तेरा हाथ तेरे लोगों पे बना रहे, तेरी कुदरत छाए रहे, तेरे भागों का मसा इन जिंदगियों को पर गहरा होना चाहिए। भाई खुदा तेरा शुक्र करते हैं। और बाका बारा बादशाह डाला, और यारा बाका बारा वो चोलो लोगो। ओ खुदा हम तेरी कुदरत के लिए, तेरी कुव्वत के लिए जो इस वक्त खुदा हमारे बीच में है, हम खुदा रिसीव करते हैं यीशु के नाम में। हम विनती करते हैं कि खुदा तू आज अपने हाथ को बढ़ा और अपने लोगों को एक जिंदगी को छू ले। ये जिंदगियां खुदा जो तेरे हजूर में सानबू है, वो ये जिंदगियां खुदा जिन्होंने तेरे आगे घुटने टेक लिए हैं, और खुदा जिन्होंने कह दिया है कि यहोवा खुदावंद ही हमारा खुदा है। आए खुदावंद इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर, हर एक बीमारी को, हर एक कमजोरी को यीशु के नाम से खुदा तू खत्म कर और रहनुमाई कर और मदद कर खुदा, ताकि खुदा पूरे ध्यान से, सारे दिल से और सारी जान से खुदा तेरे हजूर में चले, तेरे लायक ठहरे। और खुदा जो जिंदगियों के अंदर तूफान है, जो खुदा तेज हवाएं हैं, यीशु के नाम में खुदा वो थम जाए। और बादशाह डाला रखा या बाका बाला रवा शब्दों रोको, तेरी कुदरत, तेरी रहमत और खुदा तेरे जोर को जिंदगियों में मांग लेगा, ताकि खुदा आज अच्छी तौर से खुदा तू अपने रूह कुदस की कुदरत को जोर से, ताकि पाखरू आज जिंदगियां भर जाए। बोझ लांघे, लड़ाई झगड़े घरों के अंदर से, नेगेटिविटी और रोजगारों में खुदा बढ़ोतरी हो, और खुदा तेरा बेटा जलाल पाए। और ये शगाना बाका बारा, हर तरह की तहसील, हर तरह की वो गंदी नापाक बीमारी की स्पिरिट्स को खुदा जिंदगियों के अंदर से तेरे बेटे यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। और
कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, तो अपने हाथ को बढ़ाता है और अपनी कुदरत को जारी करता है। हम तेरी इस कुदरत के लिए खुदावन जो तेरे लोगों के ऊपर है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम जानते हैं कि हम इन ईमान से जो कुछ मांगा है वो रिसीव करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावन खुदा तू हमारी रहनुमाई करो और मदद करो। खुदावन खुदा तू हमें अपने हुजूर में ले चल, ताकि खुदावन हम तेरी मर्जी को जाने, पूरा करें और खुदावन हमारी जिंदगियों से तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाता चला जाए। आए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी के लायक तू ही है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखे कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। खुदावन खुदा तूने कहा कि मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। आए हम उसकी वर्शिप स्तुति के तारीफ के लायक सिर्फ और सिर्फ एक ही है और उसका नाम उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे इंतहा में भी किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया और हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे, ख्वा आसमानियों का ख्वा जमीनियों का ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, किसी को भी ऐसा नाम नहीं बख्शा गया।
ہم شکر ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں, جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں, اور وہ زندہ اور لا تبدیل خدا ہے. آمین. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کی. ہاللیلویا. خدا وہ تیرا شکر. آئے ورشپ کریں گے, آگے بڑھیں گے. زندگی کا تیرے میرے پاپوں کا وہ نام, زندگی کا تیرے میرے پاپوں کا وہ نام, زندگی کا زندگی کا دے وہی آیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی روگ ہو یا پریشانی ہو یا بیڑیاں ہو، دروازے ابلیس نے بند کر دیے ہو، یا کتنی بھی بڑی بیماری ہو، صرف ایک یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم
आजाद और बहाल हो सकते हैं। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? किस टाइम पर? आधी रात के करीब। लेकिन वो कौन सी पोजीशन में थे? कैद की पोजीशन में थे। बेड़ियां लगी हुई थी, दरवाजे बंद थे, और लिखा कि अंदर के जेल खाना में, यानी कि अंदर के जेल खाना में काल कोठरी में काठ में पांव है, लेकिन वो क्या कर रहे थे? हमदोस्ताइश के गीत गा रहे थे। अब चाहते हैं कि बेड़ियां खुले। किसी के अगर लगी हो बेड़ियां, जरूरी नहीं कि वो जो फिजिकली कैद खाना में लगती है, बेड़ियां तरह तरह के पुलिस ने बांधी हुई हैं। जॉब की सूरत में, वीजे की सूरत में, रिलेशनशिप में बहुत सी बेड़ियां हैं, बहुत से दरवाजे बंद हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि वो दरवाजे खुल जाएं, बेड़ियां खुल जाएं, तो एक ही नाम है, वो नाम यीशु मसीह है, और उसी नाम के वसीला से सब कुछ मुमकिन है। आमीन। और यीशु मसीह खास तौर पर खास बात एक ही है कि यीशु मसीह जब गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और मददगार हमारे दरमियान में मौजूद है, आए वर्शिप करेंगे, और इसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, ताकि हम लायकों से उसके वचन को जाने समझे और उस पर अमल करने वाले बने। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं करता, इकरार करने की जरूरत है। खुदा की आवाज को सुने। खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। हम सभी बड़े बोझ से आज आए हैं पूरे वीक के बाद कि हम यहां से ब्लेस होकर जाएं। आमीन आमीन आमीन। और किस किस का ईमान है कि आज
आप भरपूर तरीके से बरकत पाने को आए। आपके ईमान के इत्तिकाद के मुताबिक आपको मिलेगा। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सुरों को उसके हुजूर में झुका लें, उससे कहें खुदा मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूं। उससे कहें कि मैं सुनना चाहती हूं। खुदावन जब तेरा बंदा तेरा खादिम आज जब बोले तो हम उन रूहानी फलों को, रूहानी नेमतों को ले सकें लायक तौर से, ताकि हम दूसरों में बांटने वाले बने। आमीन। हालेलुया। दुआ करनी शुरू करें और आपकी आवाज आपके कानों तक तो आनी ही चाहिए। दुआ करें, कहीं कि खुदावन मुझसे बात कर, मुझसे कलाम कर, मैं सुनना चाहता हूं खुदावन, ताकि आज तेरे कलाम के वसीला से मैं रूह कुदस की कुदरत से भर जाऊं। मैं पाक रूह की कुदरत को अपनी जिंदगी में रिसीव करूं, ताकि खुदावन तेरा कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग, वो मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मुझे जो तसल्ली बख्शता है खुदावन आज नाज़िल हो, ताकि हम खुदावन खुदा हर जुए को, बंधन को यीशु के नाम में तोड़ने वाले बने और खुदा तेरा बेटा चला पाकरू। तो आज अपने बंदा को, पास्टर सैमुअल जी को कसरत के साथ आज इस्तेमाल कर। हम उनके वसीला से आज खुदावन खुदा तेरे कलाम से भर जाए और बढ़ते चले जाए और तेरा बेटा चला। जिंदा खुदा तो हमारी मदद कर, रहनुमाई कर। बाप तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें वर्शिप के हिस्सा में ब्लेस किया है। अब हम कलाम की आवाज पास्टर सैमुअल के वसीला से सुनने को है। मैं चाहता हूं खुदा के जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए एक दफा जोर से ताली बजाएं। सब अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। मसीह यीशु के पाक महीब और गयूर नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। आए मेरे साथ खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से, अहद जदीद में से, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके हम 5वीं आयत तक तलावत करेंगे। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हमने यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 5 आयत की तलावत की है। और खुदा का कलाम हमें बताता है यीशु मसीह जब अपने बशरियत के अयाम में थे तो यीशु मसीह तमसीले दे दे के क्या करते थे? बातें करते थे, कलाम करते थे। यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है, और हम क्या है? डाली
डालियां हैं। हम देखते हैं कि बाप बागबान है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रूट ऑफ हॉली स्पिरिट। आज हम फल के बारे में सीखेंगे और रूह कुदस के फलों को भी देखेंगे। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की अंजील में, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह दरख्त है और हम डालियां हैं। डाली के बगैर जो है ना, अगर डाली खाली हो तो वो फल ला सकती है, अगर सूखी हुई हो तो वो फल ला सकती है, अगर डाली जो है वो कड़क हो तो वो फल ला सकती है नहीं। कौन सी डाली पे फल लगता है? कौन सी डाली पे फल लगता है? जो झुकी हुई होती है वो डाली फलदार होती है। और यहां खुदा का कलाम क्या कहता है? तुम मुझसे जुदा होके फल नहीं ला सकते। बगैर मसीह के हमारी कोई शनाख्त नहीं है। खुदा का कलाम कहता है हम तारीकी के अंदर थे, उसने अपने बेटे के वसीला से हमें तारीकी के कब्जा से निकाल के अपने बेटे की मिरास में शामिल कर दिया। और यहां यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो क्या करेगा? काट डालेगा। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। खुदा का कलाम कहता है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे खुदा क्या करेगा? काट डालेगा। और जब डाली को खुदा काट देगा जो फल नहीं लाती, हमने सभी ने देखा है जो डाली कट जाती है वो क्या करती है? क्या हो जाती है? वक्त गुजरने के साथ साथ वो सूख जाती है। और जब सूख जाती है तो उसे क्या करते हैं? आग में झोंक देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? राख बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? हवा चलती है और वो भूसे की मानद होती है और शरीर भूसे की मानद है। हवा जिधर जाती है उसे ले जाती है। अगर आप खुदा की डालियां नहीं है, आप काट डाले गए हैं, तो खुदा के बगैर आपकी शिनाख्त कुछ नहीं है। आप आग में झोंके जाएंगे और हवा जिधर जाएगी आपको देगी। आपकी शनाख्त खुदा के साथ। आज हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। खुदा का कलाम क्या कहता है? जो डाली मुझ में नहीं है उसे खुदा काट देगा। अगर हम खुदा के साथ पवस्त होंगे तो फल लाएंगे, अगर नहीं होंगे तो खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, खादिम नहीं कहते, खुदा का कलाम कहता है मैं उसे काट लूंगा। आज हम अपनी जिंदगियों पे देखें, हम नारे तो लगाते हैं मसीह के साथ हैं कि हमारी जिंदगी के ऊपर फल लगते हैं। हम दूसरों के लिए बरकत का सबब है, ये लानत का सबब है। खुदा का कलाम कहता है जो मुझ में, जो मेरे साथ नहीं है, मैं उस डाली को क्या करूंगा? काट डालूंगा। हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ चलते रहे। आगे क्या लिखा है? और जो डाली मुझ में कायम है खुदा उसे क्या करता है? क्या करता है? आपकी प्रेजेंस चाहिए। खुदा से क्या करता है? छांटता है। किस किसने दरख्त को छांटा है ताकि फल गिरे? जो है ना पंजाब साइड पे हम देखते कि जब छोटे होते थे तो हम दरख्त को हिलाते थे ताकि जो कच्चा फल हो वो नीचे गिरे, हम उसे आसानी से खाएं और उसके बाद ज्यादा फल लगता था। और खुदा का कलाम क्या कहता है? जो मुझ में है मैं उसे छांटता हूं ताकि वो क्या करे? ज्यादा फल लाए। बाज़ औक़ात हमारी मुश्किलात हमारे लिए बरकत का सबब बनती है। बाज़ औक़ात हम जिस दौर से गुजरते हैं, क्योंकि आप जितने भी सिपाहियों को देख लें, आप उनकी जो है ना सारी पीरियड को भी देखते हैं, आप उनके सारे जो है ना वो लर्निंग टाइम को भी देखते हैं, कितने कितने महीने वो अपनों से दूर जंगलों बियाबानों में क्या करते हैं? अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें इस दौर से गुजारा जाता है ताकि वो जंग का सामना कर सके। इसी तरह खुदा हमें मुश्किलात से गुजारता है ताकि हम उसके मजबूत क्या बन जाएं? सिपाही बन जाएं, ताकि हर तौर से हम खुदा के हुजूर में जंग कर सके। इसलिए खुदा जिससे मोहब्बत रखता है खुदा उससे जो है वो छांटता है ताकि वो खुदा के हुजूर में ज्यादा फल लाए। खुदा फल की तलब में हमारे पास आता है। और खुदा का कलाम क्या कहता है? हम देखते हैं कि जब बागबान फल की तलाश में जो है वो दरख्त के पास आता है, अगर नहीं पाता तो वो क्या करता है? कहता है, क्या कहता है? इसे क्या कर? काट डाल। क्योंकि ये क्या किया हुआ है? इसने बीज को भी रोका हुआ है। हम वो दरख्त ना बने, हम वो डालियां ना बने कि खुदा कहे कि इन्हें काट डाल।
کیونکہ نہیں اس نے اس جگہ کو اس مقام کو بھی روکا ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کے لیے برکت کا نہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے کیا سبب بن جاتے ہیں؟ ٹھوکر کا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر تجزیہ کریں, اینالائز کریں, آیا ہم برکت کے فرزند ہیں کہ لعنت کے فرزند ہیں؟ ہم جب مذبح پہ جب ہم خادم یا خدمت گزار لوگ ہماری زندگی سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں باتیں بھی کرتے ہیں. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ کلام کے مطابق آپ چلو. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا جس سے محبت کرتا ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. خدا ہم سے محبت کرتا ہے, خدا پھل کی تلاش میں ہمارے پاس آتا ہے, مگر جب نہیں پاتا تو کہتا ہے کہ انہیں خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے باپ باغبان, کیونکہ باغبان ہی درخت کے اندر پھل ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے. اور ہم دیکھتے کہ پھر یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے خدا انہیں ایک اور موقع دے دے تاکہ یہ آگے کو کیا کرے؟ پھل لائے. اور اسی طرح خدا کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے, میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو, جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت سا پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. خدا سے جدا ہو کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری کوئی اپنی شناخت نہیں, ہم کوئی اپنی حیثیت نہیں رکھتے. یہ اس کا فضل ہے, اس کا فضل ہے. فضل کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ہم حقدار نہ تھے اس کا رحم ہوا, اس کا کرم ہوا اور اس نے ہمیں اس سے لائق بنا دیا. یہ اس کا گہرا فضل ہے. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم خدا سے جدا ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا ہمارا کیا ہے؟ خدا ہمارے لیے برکت کا سبب ہے. دیکھیں, جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کے اوپر پھل لگاتا ہے. اور پھل کو بتانا پڑتا ہے کہ میں پھل ہوں, پھل کو بتانا پڑتا ہے. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا. کہ آپ کا درخت کہتا ہے کہ میں سیب کا درخت ہوں, وہ اپنی پہچان سے جو ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے. اسی طرح خدا کا بندہ, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. اس کی زندگی کے اندر روح کے پھل تھے تو اس نے یہ کہا کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہمارے اندر خدا کے کلام کے پھل ہوں گے, آگے چل کے ہم سیکھیں گے تو ہم اپنے درخت کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. اور ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ میں سیب کا درخت ہوں. ہم اپنے پھلوں کی پہچان جو ہے نا وہ درخت سے ہوتی ہے. اور ہمارا باپ کون ہے؟ باغبان خدا ہے اور یسوع مسیح درخت ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. جب ہم اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں گے تو یہ کہیں گے, ہر کوئی کہے گا کہ یہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے, یہ خدا کا خادم ہے, کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب زمین پہ آئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا. اور اب ہم روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں لینے کو دیکھیں. یسوع مسیح نے, میں آپ کے پہلے مائنڈ میں بتا دوں کہ یسوع مسیح نے پہلے شاگردوں کے مائنڈوں کو, ان کے ذہنوں کو روح القدس کے لیے تیار کیا. پہلے کیا کیا؟ ان کے روح القدس کے لیے تیار کیا. جب بشریت میں تھے تو یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. روح القدس کے لیے شاگردوں کو تیار کیا. پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے پھلوں سے خدا نے شاگردوں کو بھرا. آئے میرے ساتھ متی رسول کے انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت نکالیں. متی رسول کے انجیل اس کا 19واں باب 7واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس ان کے پھلوں سے
तुम उनको पहचान लोगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर हम अच्छा फल नहीं लाएंगे जिंदगी में तो खुदा हमें आग में डाल देगा, और जब आग में डालेगा तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी, हमारा मकाम खत्म हो जाएगा। हम दावा भी नहीं कर सकते। अगर हम खुदा के साथ चलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर फल लगते रहेंगे। और खुदा का कलाम हमें बताते हैं खुदा ने आदम और हव्वा को क्या कहा था। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में और फिर मुकाशवा की किताब में हम फलों के बारे में देखते हैं। इब्तिदा से हम देखते हैं और फिर मुकाशवा की किताब में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आप देखें पैदाइश की किताब में, जब खुदा ने आदम और हव्वा को बरकत दी, खुदा ने उन्हें क्या कहा था? खुदा ने उन्हें क्या कहा था? फलो और बढ़ो और दुनिया को मामूरो महकूम करो। और खुदा ने उन्हें बरकत दी थी और खुदा ने कहा था कि फलो और बढ़ो, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम फल लाएं। और जिंदगी के अंदर अगर हम फल लाएंगे तो खुदा को हम जाके देंगे, किसी इंसान को नहीं देंगे। जरूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। और खुदा तलब करता है फल की, और खुदा जब आता है तो इंसान के पास तो वो रूह के फलों को देखना चाहता है। रूह के फल हमारी जिंदगी में होंगे तो वो हमें आगे बढ़ाएंगे। और खुदा का कलाम क्या कहते हैं? आदम और हव्वा को खुदा ने कहा फलो और बढ़ो, दुनिया को मामूरो महकूम करो। और हम देखते कि खुदा ने उसे बरकत दी, और हम देखते कि वो बरकत का, इफ्जाइश का आगे दौर चलता रहा। और इसी तरह हम देखते हैं मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की पहली और दूसरी आयत में, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदावन और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती थी। यहां खुदा का कलाम क्या कहता है? बलौर के पास हयात का दरख्त था और उसके पास 12 किस्म के फल थे। उस फल के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती थी। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी वजह से बरकत पाए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर दें। जो फल आपकी जिंदगी में लगे हैं वही फल दूसरों की जिंदगी में लगेंगे, क्योंकि फल खुदा क्या कहता है? फल की तलाश में आता है। और यहाँ खुदा का कलाम क्या कहता है? उन फलों के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती थी। और हम देखते हैं कि आज भी जब हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं तो खुदा अपने लोगों की दुआओं को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। वो उनकी दुआओं को सुनता है। जब खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता है तो उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब और जलाली काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। जब हम उसके नाम से जो कुछ खुदा से चाहते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर वो काम करता है। हम देखते हैं कि रूह के फलों के बारे में देखते हैं, रूह की नेमतों को देखते हैं। ये सारे रूह कुदस से ही अक्स शुदा है। सो हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और अगर खादिम है, खिदमत गुजार है, तो वो अपनी जिंदगी को देखे, आया कि मैं फलदार हूं कि नहीं। फल मेरी जिंदगी में नजर आते हैं। अगर फल होंगे तो दूसरा कहेगा कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। इंसान की जिंदगी के अंदर, ईमानदार की जिंदगी के अंदर रूह के फल होना बहुत जरूरी है। क्या मैंने कहा? ईमानदार की जिंदगी के अंदर रूह के फल होना बहुत जरूरी है। उनके चंद नुकात मैं आपके गोशगवार करना चाहता हूं। ईमानदार के किरदार में फल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार के किरदार में फल होना चाहिए। रूहें जीतने का फल होना चाहिए। हम तो सना का फल होना चाहिए, पाकीज़गी का फल होना चाहिए और देने का फल होना चाहिए। और जब गुफ्तगू करे तो उसकी जिंदगी के अंदर गुफ्तगू का भी फल होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं वो क्या होता है? खुदा का कलाम क्या कहते हैं? जिंदगी और मौत तेरे मुंह में है। जो कुछ हम बोलते हैं वो फिजा में ठहर जाता है, वो नोट डाउन हो जाता है।
आप इन बातों को यूं न गुजारें कि मैंने ऐसे बोल दिया। ईमानदार की दुआ से खुदा शहरों को सरफराज करता है। ईमानदार के दुआ से खुदा कौमों को बचा लेता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर फल होंगे तो हम फलों के साथ दूसरों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। हमारी जिंदगी के अंदर ये फल होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह खुदा का जिंदगी बख्श कलाम क्या कहता है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 15वें बाब और उसकी 16वीं आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। किसने कहा? यीशु मसीह कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ और जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। फल से क्या मुराद है? जाओ और जाके फल लाओ। फल से क्या मुराद है? फल से मुराद है कि रूहों की निजात का काम हो। जब हम कलाम की खिदमत के लिए जाते हैं तो कलाम सुनाते हैं तो कलाम की वजह से जिंदगियां तब्दील होती हैं, हमारे अपने कहने से नहीं होती। खुदा का कलाम क्या कहता है? मूसा ने कहा तो मैं तो अच्छा बोल नहीं सकता, मैं तो जो ना वो तुतलाता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। बाज़ औक़ात हम अपने आप पे दावा करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमारे अपने किरदार साजी से कुछ नहीं होता जब तक कि खुदा ना चाहे। अगर आप ईमान से खुदा के हुजूर में जाएंगे तो जिंदगियां के अंदर फल आएगा और फल जब लगेगा तो वही रूहों की निजात का सबब बनेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। चुनाव खुदा ने किया है, हमने किसी इंसान को नहीं चुना। फिर अगली आयत में लिखा है ताकि मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। यीशु मसीह कहता है जाओ और जाके क्या करो? फल लाओ। फल क्या है? फल खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो उसे क्या करते हैं? कबूल करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे हुजूर में फल लाओ और जब तुम फल लाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें और ज्यादा ब्लेस करूंगा। हमें चाहिए कि जब हम खिदमत के लिए जाते हैं, जहां जहां जाते हैं, हम सब बातचीत करते हैं। बाजू का हम जो बोलते हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है। मगर हमारी सोच ये होती है कि मैंने जो अभी बोला अभी वो कबूल कर ले। हर चीज का एक वक्त है। वास की किताब उसके 3रे बाब में लिखा है जीने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? काटने का एक वक्त है, बोने का एक वक्त है। हर चीज का एक वक्त है और वक्त से पहले कोई काम नहीं होता। खुदा ने हर एक चीज की हदूद बंदी की हुई है। और खुदा का कलाम क्या कहते हैं? जाओ सारे खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो, ताकि वो खुदा के हुजूर में फल लेके आए मेरे साथ गलतियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत निकालें। हालेलुया। आए मेरे साथ गलतियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत निकालें। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। इस कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। हालेलुया। आवाज कम है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? मगर रूह का फल। पहला फल कौन सा है? पहला फल कौन सा है? मोहब्बत। दूसरा खुशी। तीसरा इत्मीनान। चौथा तहम्मुल। 5वां मेहरबानी। 6वां नेकी। 7वां ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। हम देखते हैं अगर हमारी जिंदगी के अंदर रूह के ये 9 फल नहीं है तो हमारी जिंदगी खुदा के हुजूर में काबिल कबूल नहीं है। अगर हम खिदमत में हैं और हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत नहीं है, खुदा का कलाम क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों में 13वें बाब में, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और अगर मोहब्बत न रखूं तो मैं क्या हूं? ठठनाता पीतल या झनझनाती चांच। मोहब्बत हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है।
اور میں آپ کی زندگی کے اندر یہ بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بھی تجربہ کیا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص کبھی بھی کسی کو ملامت نہیں کرے گا, دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بنے گا. اگر وہ مشکل پریشانی میں بھی ہے تو وہ دوسروں کو برکت دے گا. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ مگر روح کے کتنے پھل ہیں؟ 9 پھل ہیں. پہلا محبت ہے. جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہوگا, ایماندار ہوگا, خدا کے ساتھ زندگی گزارے گا, اس کی زندگی کے اندر محبت ہوگی. اور دوسرا پھل خوشی ہوگا. وہ کسی بھی مشکلات میں ہو, کسی بھی حالات میں ہو, اس کی زندگی کے اندر خوشی ہوگی. بزرگ خادم جو میرے استاد تھے بشپ سیموئل حسن صاحب, وہ کہتے تھے جب بھی آپ خدمت کے لیے جائیں آپ اپنے چہرے کے اوپر خوشی اور اطمینان رکھیں. آپ خوشی کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کریں. اگر پاسبان ہی درد کے اندر مبتلا ہے تو وہ دوسروں کو کیا جو ہے نا وہ متاثر خدا کے کلام کے مطابق کرے گا. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے ہماری زندگی میں محبت اور خوشی ہونا چاہیے. اور پھر اگلے حصے میں ہے اطمینان ہونا چاہیے. اطمینان ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو بھی کیا کرے؟ تسلی دے سکے. اور اگلی آیت ہے, اگلے حصے میں بیان ہے تحمل. تحمل ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, تحمل کا سامنا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم تحمل کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں. تو آپ یسوع مسیح کو دیکھ لیں. یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کے باپ کی کیا کی؟ فرما برداری کی. باپ کی فرما برداری کی. یسوع مسیح کے اندر تحمل تھا. اور پھر ہمیں دیکھتے کہ مہربانی, ہماری زندگی کے اندر مہربانی ہونی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو کیا کریں؟ سپورٹ کریں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ اس کی زندگی میں بھی اچھا کام ہو. اگر ہم روح سے بھرے ہوئے ہوں گے تو تب یہ روح کے 9 پھل ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے اور دوسروں کے لیے ہم برکت کا سبب بنیں گے. اور نیکی کرنا, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہی نہ نیکی کریں, اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ ہی نیکی نہ کریں, بلکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے اگر تم نے اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھی تو کیا بڑا کام کیا. بات یہ ہے کہ آپ غیروں کے ساتھ نیکی کریں تاکہ اس کا صلہ آپ کو کون دے؟ خدا دے. ایمانداری ہماری زندگی میں بہت ہونی ضروری ہے. ہم ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو تب لوگ کیا جانیں گے یہ کیا ہے؟ خدا کے لوگ ہیں. اور علم ہونا چاہیے, پرہیزگاری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے, اور ایسے کاموں کی کوئی بھی جو ہے نا وہ شریعت مخالفت نہیں. یہ روح کے پھلوں سے اگر ہم بھرے ہوئے ہوں گے تو تب ہم مسیحی کہلائیں گے. ہماری زندگی کے اندر یہ روح کے 9 پھل ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ہماری زندگی میں یہ پھل ہوں گے تو تب ہم دیکھیں خدا کے حضور میں بابرکت ٹھہریں گے, کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ایسے کاموں کی کوئی بھی شریعت مخالفت نہیں کرتی. اور اگر ہماری زندگی کے اندر یہ پھل ہوں گے تو خدا ہمیں کیا کرے گا؟ اور زیادہ بلیس کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہمارا درخت ہے, ہم اس کی ڈالیاں ہیں. جب ڈالیوں کے اوپر پھل لگے گا تو سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ باغبان. اور باغبان کون ہے؟ یسوع مسیح. اب وقت بہت قریب ہے, باغبان آنے کو ہے اور وہ پھل کی تلاش کو ہے. اگر ہماری زندگیوں کے اوپر روح کے یہ 9 پھل نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ وہ ہمیں کاٹ ڈالے گا اور کہے گا کہ اسے وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. آج ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور روح کے 9 پھل ہماری زندگی میں ہو. یسوع مسیح نے روح القدس ہمیں دیا ہے اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اور روح کے یہ پھل ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. پہلے وقت تھا کہ خدا نے حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح کن کی معرفت کلام کیا تھا؟ نبیوں کی معرفت کلام کیا تھا. پھر ہم دیکھتے کہ خدا نے بیٹے کی معرفت کلام کیا, اور اب خدا اور روح القدس کی معرفت ہم سے کلام کرتا ہے. اور خدا چاہتا ہے ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اور جب ہم خدا کے حضور میں کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا جب آئے گا تو ہماری زندگیوں میں پھل کو پالے گا. اور یسوع مسیح نے جب ایک تمثیل کی کہی, یسوع مسیح نے کہا کہ ایک کو میں نے 1 توڑا دیا اور دوسرے کو کتنا؟ 2 توڑے دیے, اور تیسرے کو 5. اور پہلے والے نے کیا کیا؟ اس نے سنبھال کے رکھا.
एक ही दिया। और दोनों ने जो है ना उसके साथ बिजनेस किया और आगे बढ़ाया। इसी तरह खुदा ने हमें जो बरकत दी है, हमें चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर उसको ट्रांसफर करें, मल्टीप्लाई करें। और जिस तरह हम देखते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है, और जो बरकत हमारे पास है अगर हम दूसरों को लिए उस बरकत को आगे हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारी हदूद खुदा बढ़ाएगा। ये ना हो कि हम उस एक तोड़े की तरह रखें, अपनी बरकत को एक ही तरफ रख दें। हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। खुदा इस कलाम के वसीला मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के इस बाबरकत कलाम के लिए कि एक ईमानदार में जरूरी है कि वो रूहानी फलों से मालामाल हो। रूहानी फल हमारे अंदर होंगे तो हम दूसरों के साथ बांटने वाले बनेंगे। अगर ये नहीं होंगे तो फिर एक ईमानदार में और एक आम बंदे में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ये रूहानी फल आएंगे कैसे? जब तक हम खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत नहीं देंगे। कमजोरियां हर इंसान में है। कोई इंसान होते हुए कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई